नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल फॉर्म पर्ची वाउचर में। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। और आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि ये जो बचत खाता होता है इसको चलाने के नियम क्या है। अगर आप क्या क्या सावधानी रखें तो आप अपने बचत खाते में जो प्रॉब्लम्स होती हैं, आपको बैंक जाने पता चलता है कि ये हो गया वो हो गया, उन सब से बच सकते हैं। जैसे आपका खाता बंद हो जाता है बीच बीच में, या आपके खाते से पैसे कट जाते हैं, या आप कहीं से पैसा जमा कर रहा होता है कोई, तो आपके खाते में पैसे नहीं आ पाते हैं, पढ़ नहीं पाते हैं कहीं से, तो ये सब चीज़ें आपके साथ ना हो। खाता आपका बंद ना हो, खाता आपका चालू रहे, खाते से पैसा आराम से निकलता रहे। तो ये सब चीज़ जाने के होने के लिए क्या ज़रूरी है, क्या क्या जानकारी आपको होनी चाहिए, क्या क्या सावधानी आप रखें, ये सब चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो अगर आपने चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लें। आपको इसमें पूरी जानकारी मैं देने वाला हूँ। और अगर आपकी अन्य कोई समस्या है तो आप कमेंट बॉक्स में से मुझे कमेंट करिए, मैं आपको उसके बारे में पूरी जानकारी दूंगा। तो शुरू करते हैं वीडियो को। तो आज का सब्जेक्ट है कि एसबीआई अकाउंट चलाने के नियम। एसबीआई अकाउंट चलाने के नियम ये हैं कि सबसे पहले कि जैसे ये नहीं कि आपने जैसे खाता खुलवा दिया उसके बाद में आप ऐसे फ्री फंड में ऐसे टहल रहे हैं, या आप भूल गए उसको खाता खुलवाने के बाद। बहुत सारी चीज़ें होती है आपको करनी होती हैं। सबसे पहले ये है कि खाते में केवाईसी होना चाहिए। कभी कभी होता है कि खाता आपका बिना केवाईसी कभी कभी खुल जाता है। जैसे नरेगा जॉब कार्ड से खुल गया, ऑनलाइन आपने खोला तो ऐसे ही खुल गया, तो आपका खाता खुल गया, उसके बाद में आपकी जिम्मेदारी नहीं ख़त्म हो गई। खाता खुलने के बाद आपकी जिम्मेदारी असल में चालू होती है। आपको जो है खाते में केवाईसी होना चाहिए। तो सबसे पहले केवाईसी में मतलब कि आधार कार्ड आपका ऐड होना चाहिए, आपका एड्रेस अपडेट होना चाहिए, मोबाइल नंबर अपडेट होना चाहिए, हर एक चीज़ जो है आपके खाते में अपडेट होना चाहिए, तो आपका केवाईसी प्रॉपर रहता है। तो इसमें कोई प्रॉब्लम्स नहीं आती है। आपकी इनकम एक्सपेंडिचर ये सारी अपडेट्स होनी चाहिए, तो आपका खाते में कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। उसके अलावा दूसरी चीज़ ये है कि खाते में आपके मिनिमम बैलेंस होना चाहिए। बहुत सारी बैंकों में मिनिमम बैलेंस का होता है, लगभग सभी बैंकों में होता है मिनिमम बैलेंस का। मान लिया जैसे किसी के बैंक में 5,000 होता है, किसी बैंक में 1,000 होता है, सरकारी बैंकों में कम होता है, प्राइवेट बैंकों में ज़्यादा होता है। तो अगर मिनिमम बैलेंस नहीं रहता तो आपके खाते से मिनिमम बैलेंस चार्ज कट जाता है। तो इस चीज़ से बचने के लिए ये रखें कि आपके खाते में मिनिमम बैलेंस ज़रूर होना चाहिए। उसके अलावा एटीएम, चेकबुक चार्ज या एसएमएस चार्ज, इन सब का पैसा आपके खाते में रहना चाहिए। इसका मतलब ये है कि जैसे आपके खाते में मिनिमम बैलेंस जैसे 1,000 है किसी बैंक का, तो आप 1,000 अगर डाल के रखे हैं, तो आपके खाते में जैसे ही एटीएम का चार्ज कटेगा, या एसएमएस का चार्ज कटेगा, या चेकबुक का चार्ज कटेगा, तो आपके खाते में मिनिमम बैलेंस से नीचे पैसा आ जाएगा। उसके बाद फिर आपका पैसा और मिनिमम बैलेंस के नाम पे कट जाएगा। तो ये सावधानी रखें कि अगर आपके खाते में जो है मिनिमम बैलेंस से 100-200-300 रुपये ऊपर ही रहे। आपको अगर अच्छे से खाता चलाना है तो 200-300 रुपये ऊपर ही रखें। वो आपका पैसा कहीं जाने वाला नहीं है, उस पर तो ब्याज मिलेगा ही आपको। आपका सहूलियत ये रहेगी कि आपका पैसा फर्जी नहीं कटेगा। उसके अलावा लिमिट में जमा निकासी करनी चाहिए। लिमिट में जमा निकासी का मतलब ये होता है कि हर एक बैंक के अपने अपने नियम है कि बचत खाते से इतने ही बार निकाल या जमा कर सकते हैं। तो जनधन खाते में जैसे है उसमें भी बहुत कम ही बार निकाल सकते हैं, जमा कर सकते हैं। तो शायद लगभग जो है 20 जमा निकासी जो है एक महीने में अलाउड है बचत खाते में। तो आप लोग ये बस, अगर इससे ज़्यादा हो जाता है तो फिर वो स्पेशल मॉनिटरिंग में आ जाता है, तो फिर से आपका केवाईसी या रिस्ट्रिक्शंस लग जाती है आपके खाते में। तो आप लोग ये चीज़ याद रखें कि आप जो है लिमिट में जमा निकासी करें। उसके अलावा एक ये भी रूल है कि 2 साल में एक बार जमा निकासी करना आवश्यक है। 2 साल में एक बार जमा करना, निकासी करना, ये दोनों चीज़ें बहुत आवश्यक है 2 साल में। अगर ये आप नहीं करेंगे तो आपका खाता डोरमेंट हो जाता है। डोरमेंट का मतलब निष्क्रिय हो जाता है। तो आप लोग ये याद रखें कि अगर आप कहीं गए हैं बाहर, विदेशी टूर कहीं भी गए अगर गए हैं, तो आप वहाँ से या तो एटीएम से निकाल लें पैसा, या किसी भी तरीके से पैसा ज़रूर निकाल लें अपने खाते से। नहीं तो फिर आपका खाता डोरमेंट हो जाएगा, और फिर आपको वही फॉर्म भरना है, केवाईसी करवाना, अंगूठा लगवाना है, दौड़ भाग जो है ये सब चीज़ करनी पड़ती है। उसके अलावा 10 साल तक अगर निकासी नहीं होती किसी बचत खाते से या किसी किसी खाते से, तो वो पैसा जब्त हो जाता है। आपके खाते में चाहे चाहे जितना रुपया हो, और आपने चाहे जितनी बार खाते में पैसा जमा किया हो, लेकिन अगर आप खाते से पैसा निकालते नहीं हैं तो फिर वो पैसा आपका 10 साल के बाद जब्त हो जाएगा। 10 साल तक अगर कोई भी आदमी खाते से पैसा नहीं निकालता है, उसका वो पैसा जब्त हो जाता है। ये आप बिल्कुल याद रखें। तो ये कुछ नियम थे जो मैं आपको बताना चाहता था। ये सब चीज़ें अगर आप याद रखें तो आपके खाते में कोई समस्या नहीं आने वाली है, और आपका खाता एकदम अपडेट रहेगा, चालू रहेगा, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। इसके अलावा अगर आपकी कोई भी और समस्या है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में मैसेज करिए, मैं आपको उसके बारे में पूरी जानकारी दूंगा। फ़िलहाल के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।